जब वो पेपर देने के लिए जाता है, जब एग्जाम देने के लिए जाता है, एग्जाम देने के बाद उसे पता चलता है कि मेरा पेपर लीक हो गया, एग्जाम का पेपर लीक हो गया, उसके बाद उन छात्रों पर क्या बीतती है, उनके अभिभावकों पर क्या बीतती है, ये आप बखूबी जानते होंगे, क्योंकि आपका भी कोई ना कोई रिश्तेदार या फिर कोई ना कोई रिलेटिव परीक्षा जरूर देता होगा, या फिर किसी ने भी परीक्षा जरूर दिया होगा। अगर आप भी ये समझते हैं कि उन छात्रों के साथ अन्याय हुआ तो उनका आवाज उठाना भी जायज है, लेकिन दोनों आंदोलनों में थोड़ा सा अंतर दिखा। जो अंतर तो काफी थोड़ा था, लेकिन उसने एक बड़ा मैसेज दे दिया। जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ था, वहां पर कई ऐसे नारे लगाए गए जो आपत्तिजनक थे, धार्मिक नारे लगाए गए, हिंदू और मुस्लिम किया गया वहां पर। वही आपको बता दूं कि वहां पर ऐसी बयानबाजी देखने को मिली जो काफी ज्यादा किसी विशेष समूह को लेकर थी। वहां पर उसके मंच से ऐसे नारे लगाए गए, 370 को लेकर नारे लगाए गए, और कई विवादित ऐसे नारे लगाए गए जो राजनीतिक तौर पर काफी ज्यादा गंभीर है, सामाजिक तौर पर काफी ज्यादा गंभीर और संवेदनशील नारे हैं। जंतर मंतर का जब आंदोलन हुआ था तो वहां पर छात्रों का आक्रोश ऐसे निकला था जैसे कि एक आपत्तिजनक भाषा की बात करें, आपत्तिजनक भाषा यूज की गई, प्रधानमंत्री के लिए यूज की गई, या फिर कोई भी ऐसे बड़े पोस्ट पे बैठे हमारे नेता हो गए या फिर अधिकारी हो गए या फिर कोई भी ऐसे बड़े चेहरे हो गए, उनके लिए काफी ज्यादा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाद में एक वीडियो जारी कर कर बोला कि मैं सभी छात्रों को माफ करना चाहता हूं जिन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने बोला था कि उन्हें छात्रों को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, जिसके बाद प्रधानमंत्री की वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई, इनकी बातों का काफी ज्यादा सराहना की गई कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने बोला है कि जो आपत्तिजनक बातें जंतर मंतर के मंच से की गई वो जो है जायज तो नहीं थी, लेकिन उन्हें सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। छात्र जो गुमराह हैं उन्हें समझने का मौका दिया जाना चाहिए, और जो उन्होंने बातें कही हैं उसके लिए उन्हें माफी दी जानी चाहिए। तो जंतर मंतर का आंदोलन एक तरफ रखा जाए, वही अब सीधे चलते हैं रांची के आंदोलन में। रांची का जब आंदोलन हुआ, झारखंड का जब आंदोलन निकलकर सामने आया, वहां पर छात्रों ने बस अपनी मांगे रखी। उस मंच से सिर्फ एक ही आवाज गूंजी कि हमारी मांगे सरकार सुने, परीक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाए, और जो भी गड़बड़ियां हुई हैं जेपीएससी या फिर जेएसएससी परीक्षा में, उसको लेकर सरकार जवाबदेही तय करे, सीबीआई की जांच कराए, और जो परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है उसे रद्द कराए। तो उस मंच से लगातार सिर्फ छात्रों की आवाज उठाई गई, लेकिन जब जंतर मंतर की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तो वहां पर कुछ तस्वीरें ऐसे भी निकलकर सामने आती हैं जहां पर काफी ज्यादा विवादित बयान दिया जाता है। जंतर मंतर पर ऐसा लग रहा था कि वहां पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, बल्कि कोई राजनीतिक दल की तैयारी की जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ ये आंदोलन, ऐसा लग रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी खुद को एक राजनीतिक चेहरे के रूप में पेश करना चाह रही है, क्योंकि अगर कॉकरोच जनता पार्टी ये नहीं चाहती, अगर अभिजीत दीपके ये नहीं चाहते, तो उनके मंच से ऐसे बयानबाजी निकलकर सामने नहीं आते, राजनीतिक और धार्मिक नारे निकलकर सामने नहीं आते। 370 इतना संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन इसको भी जो है जंतर मंतर के उस आंदोलन के मंच से उठाया गया था, इस पर बयानबाजी की गई थी, और ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था जिसका उच्चारण भी करना किसी के सामने काफी ज्यादा मुश्किल है, या फिर नहीं किया जाए तो बेहतर है। वही इसके ठीक विपरीत रांची में प्रोटेस्ट हुआ, झारखंड में यह आंदोलन हुआ, इसने भी विकराल रूप लिया। यहां पर भी विधानसभा का घेराव किया गया, दिल्ली में भी सदन का घेराव करने की तैयारी की गई थी, संसद मार्च की तैयारी की गई थी, वहां पर भी संसद मार्च निकाला गया, रांची में भी संसद मार्च निकाला गया, लेकिन दोनों जगहों पर बहुत अंतर था। यह अंतर था कि यहां पर छात्रों ने अपनी वास्तविक बातें रखी, जंतर मंतर पर छात्रों ने अपनी वास्तविक मांगे रखी थी, लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली थी और धार्मिक बयानबाजी भी देखने को मिली थी, जिसके बाद इस प्रोटेस्ट ने काफी ज्यादा अपनी ऐसी इमेज बना ली कि ये छात्रों का आंदोलन नहीं है बल्कि राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन है, क्योंकि जंतर मंतर पर विपक्ष का हर नेता दिखाई दिया, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव हो, या फिर राहुल गांधी की भी बात करें तो राहुल गांधी का भी समर्थन जंतर मंतर के जो कॉकरोच जनता पार्टी है या फिर जिन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया था उनके साथ लगातार सहयोग देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े चेहरे वहां पर पहुंचे थे, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े चेहरे पहुंचे थे, कांग्रेस के कई चेहरे पहुंचे थे, और कई विपक्षी दलों के बड़े चेहरे जंतर मंतर पर पहुंचे थे, और उन्होंने वहां से राजनीतिक बयानबाजी की।
वहां पर बस उन्हें छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं थी, बल्कि अपनी सियासी रोटी सेकने की चिंता थी। लेकिन रांची से तस्वीर बिल्कुल ही अलग निकलकर सामने आती है। रांची में सिर्फ छात्र अपनी हक की बात करते हैं, परीक्षा की बात करते हैं और अपनी वो बातें रखते हैं, अपनी वो मांगे रखते हैं जो उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, उनके हक के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि यह आंदोलन विकराल इसलिए हुआ क्योंकि राज्य का आंदोलन विकराल इसलिए हुआ क्योंकि छात्रों और सरकार के बीच 6 दौर की वार्ता हुई थी, जिसके बाद भी बात नहीं बनी। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि हम छात्रों के साथ बातचीत से समाधान निकालेंगे और हम छात्रों पर कभी भी लाठी चार्ज नहीं करेंगे, छात्रों पर बल प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब रांची का यह आंदोलन हुआ था, तब जब आज रांची का आंदोलन कल जो है उग्र रूप जब उसने लिया था, तब वहां पर लाठी चार्ज की गई। लाठी चार्ज के साथ साथ वहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार तो वहां पर पैलेट गन की भी मौजूदगी देखी गई। तो जंतर मंतर और रांची, इन दोनों आंदोलनों को आप अपने नजरिए से देखिए। वहां पर तो सरकार को ये, वहां पर तो विपक्षी दलों ने ये बोल दिया था कि सरकार को डर है कि छात्रों जो है, छात्रों से सरकार को डर है, छात्रों की मुद्दों की बात नहीं रखना चाहती सरकार, इसलिए लगातार छात्रों की रोकने के लिए पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है, वहां पर आरएफ की टीम वहां पर तैनात की जा रही है। लेकिन हेमंत सोरेन को किस बात का डर था कि वहां पर ऐसी बैरिकेडिंग लगाई गई कि नुकीले तारों के साथ वहां पर फेंसिंग कर बैरिकेडिंग लगाई गई। क्या वो छात्र इंसान नहीं थे? क्या वो बच्चे नहीं थे जो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे? क्या वो आतंकवादी थे कि उनके लिए नुकीले तारों की फेंसिंग लगाई गई वहां पे? लेकिन आप सुनिएगा, छात्र नहीं थमे, उस फेंसिंग के बाद भी छात्र नहीं थमे। उन्होंने उस फेंसिंग को पार किया और लगातार अपना जो मार्च है वो आगे बढ़ाया और अपनी मांगों पर अड़े रहे, जिसके बाद रांची में लाठी चार्ज होने की भी खबर निकलकर सामने आई, आंसू गैस के गोले भी दागने की खबर निकलकर सामने आई। और आपको बता दूं कि वहां पर वाटर कैनन के साथ साथ पैलेट गन की मौजूदगी भी दर्ज कराई गई। तो आखिर यहां पर किसका डर था? छात्र तो अपनी मांगे रख रहे थे। जब जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था तो वहां सिर्फ 3 दौर की वार्ता हुई थी। 3 दौर की वार्ता में ही सरकार में और छात्रों में बात बन गई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री उस वक्त धर्मेंद्र प्रधान थे, उनका इस्तीफा मांगा गया, सरकार तैयार हुई। 3 दौर की वार्ता में सरकार तैयार हुई और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया गया छात्रों की मांग पर। लेकिन यहां पर क्यों बात फंस रही है? यहां पर 6 दौर की वार्ता के बाद भी छात्रों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? ये काफी ज्यादा बातें सवाल पैदा करती हैं कि आंदोलन तो सेम मुद्दे पर है, छात्रों की मांग, परीक्षा व्यवस्था में सुधार, लेकिन यहां पर 6 दौर की वार्ता हो रही है, फिर भी मामला नहीं सिमट रहा, फिर भी छात्र और सरकार के बीच सहमति नहीं बन रही। और वही जब जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब मांगा गया था, तो वहां पर सिर्फ 3 दौर की वार्ता में ही इस छात्रों की मांगों को पूरी किया गया था। 1 करोड़ मुआवजे की बात कही गई थी, उसी बात को भी सरकार ने सुना था। और छात्रों पर जो एफआईआर की गई थी उसको वापस लेने की बात कही गई थी, इस पर भी सरकार ने हाँ बोला था, इस पर भी विचार करने की बात सरकार की तरफ से निकलकर आई थी। तो वहां पर जो जंतर मंतर से छात्रों के डेलीगेशन को भेजा गया था, कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन को भेजा गया था, उनकी बात तो सरकार ने सुनी। 3 दौर में दोनों की वार्ता समाप्त हुई और आंदोलन वहां पर रोका गया। सोनम वांगचुक जी जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनका भूख हड़ताल तोड़वाया गया सरकार द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो 9-10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं देवेंद्र महातो, उनका भूख हड़ताल क्यों नहीं तुड़वाया जा रहा? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो छात्र नहीं है? क्या वो छात्रों की बात नहीं कर रहे? सवाल ये भी उठता है। ये वही विपक्षी दल हैं जो उस वक्त काफी ज्यादा हमलावर थे, छात्रों की बातें कह रहे थे कि हम छात्रों का मुद्दा उठाएंगे। सदन की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ता है क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा करता है, ये बोलकर कि हमें छात्रों की बात करनी है, हमें नीट मुद्दे की बात करनी है, छात्रों को लेकर हम लगातार आवाज उठाएंगे। लेकिन जहां छात्र खुद आवाज उठा रहे हैं, जहां छात्र इतने परेशान है, उन पर लाठी चार्ज की जा रही है, वहां पर विपक्ष क्यों नहीं जा रहा और विपक्ष के किसी भी नेता की तरफ से आवाज क्यों नहीं उठाया गया? कल सदन के बाहर एफसीआरए को लेकर प्रदर्शन दर्ज कराया गया, अन्य मुद्दों पर प्रदर्शन दर्ज कराया गया, लेकिन झारखंड की बात नहीं हुई। विपक्षी दलों द्वारा झारखंड पे कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कि सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालेगी। अरे भैया, 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसके बाद भी समाधान नहीं निकला
और ये कैसी बातचीत है कि छात्र जब अपनी मांगे कर रहे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हैं, सीबीआई की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो उन पर लाठीचार्ज कर दी जाए। उस वक्त तो बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल कर आई थी। राहुल गांधी ने बड़ी बातें बोली थी कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया, छात्रों पर पैलेट गन क्यों चलाए गए, छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल क्यों किया गया, छात्रों को संसद मार्च से क्यों रोका गया, छात्रों से क्या डरती है सरकार। अब यहां पर राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे? यहां पर भी वही मुद्दा दोहराया गया, वही परिस्थितियां यहां पर भी दोहराई गई, लेकिन यहां पर विपक्ष का नेता कोई भी नहीं बोल रहा। सारे विपक्षी दल यहां पर शांत थे। क्यों? क्योंकि यहां पर सत्ताधारी बीजेपी नहीं है। सारे विपक्षी दल का सिर्फ एक ही मुद्दा होता है कि जहां पर बीजेपी की सरकार हो वहां पर हम घिराव करें, जहां बीजेपी की सरकार नहीं हो वहां पर हम घिराव नहीं करेंगे। अरे भैया, जब आप छात्रों की बात कर रहे हैं, छात्रों के लिए आप लड़ने की बात कह रहे हैं, छात्रों के लिए आपने बोला कि हम छात्रों की हक की आवाज रखेंगे, छात्रों की गूंज के नाम का कार्यक्रम चला रहे हैं, आप प्रयागराज में जा रहे हैं और उसी दिन रांची में प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, छात्र लगातार आवाज उठा रहे हैं, आप वहां नहीं जा रहे राहुल गांधी, आप जा रहे प्रयागराज। क्यों जा रहे हैं प्रयागराज? आपका तो आंदोलन यही था कि हम छात्रों की बातें सुनेंगे, छात्रों के मुद्दे पे बात करेंगे। तो जब छात्रों ने अपना मुद्दा उठाया है रांची में, तो आपको वहां जाना चाहिए, उनकी बातें उठानी चाहिए सरकार के सामने, उनकी मांगों को रखना चाहिए, लेकिन नहीं, आप प्रयागराज गए। इसको भी लेकर काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं और इसके भी मायने क्या है, ये भी विपक्ष से लगातार पूछा जा रहा है कि आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं। क्या छात्र सिर्फ आपके लिए राजनीतिक रोटियां सेकने का एक जो है एक क्या बोले तो मोहरा है कि जब आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होंगी तो आप छात्रों का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको छात्रों की परवाह होती, अगर विपक्षी दलों को छात्रों की परवाह होती, अगर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को छात्रों की परवाह होती और आपको बता दें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को छात्रों की परवाह होती, तो वो रांची जाते, झारखंड के मुद्दे पे बात करते और लाठीचार्ज पर खुलकर सामने आते कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया था और 6 दौर की वार्ता हुई है, उसके बावजूद भी छात्रों की मांगों को पूरी क्यों नहीं किया गया या फिर इस बात का समाधान क्यों नहीं निकाला गया, और जो 9-10 दिन से भूख हड़ताल पर छात्र बैठे हैं उनका भूख हड़ताल क्यों नहीं तुड़वाया गया। इस पर भी राहुल गांधी को बोलना चाहिए, अखिलेश यादव को बोलना चाहिए। अचानक कहां चले गए ये? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी प्रयागराज इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव आने हैं? यह भी सवाल उठ रहा है कि प्रयागराज जा रहे हैं आप, मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी जा जाके सभाएं कर रहे हैं, लेकिन उनको रांची जाने का टाइम नहीं है, उनको छात्रों की बात करने का टाइम नहीं है। छात्रों की बात वो तब करेंगे जहां पर सत्ताधारी बीजेपी होगी, तभी बोलेंगे ये। जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं होगी वहां पर नहीं बोलेंगे। विपक्ष ऐसा होता है जो हर जगह के मुद्दे को उठाता है। अगर विपक्ष को अगर यही बोलना है कि हम छात्रों की बात उठाएंगे, तो मेरा सवाल यही है कि अगर विपक्ष चाहता है कि हम छात्रों की आवाज उठाएंगे, अगर राहुल गांधी चाहते हैं कि हम छात्रों की आवाज उठाएंगे, तो वे रांची जाए, छात्रों की आवाज उठाएं और जो छात्रों की मांगे वो सरकार के सामने रखें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो छात्रों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें, क्योंकि छात्र इस देश के भविष्य है, ना कि कोई आपका राजनीतिक मोहरा जिसका इस्तेमाल आप सिर्फ अपनी सियासत के लिए करते हैं। तो कल के आंदोलन में जब विधानसभा की तरफ छात्रों ने मार्च निकाला तो लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के बाद तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आई कि वहां पर भीड़ कम नहीं हुई, बल्कि छात्रों का भीड़ और भी ज्यादा बढ़ता गया। वहां पर काफी ज्यादा छात्रों में नाराजगी देखी गई। छात्रों में इतनी नाराजगी इसलिए बढ़ी है क्योंकि 6 दौर की वार्ता के बाद भी सरकार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पाई है। सरकार कोई भी ऐसी जवाबदेही तय नहीं कर पा रही जिससे छात्र संतुष्ट हो। वही आपको बता दें कि लाठीचार्ज होने के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह बयान आता है कि सरकार छात्रों से बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहती है। लेकिन हमारा सवाल यह है, TV7 भारत का सवाल यह है कि अगर आपको छात्रों से बातचीत के जरिए समाधान निकालना है तो कल लाठीचार्ज क्यों किया गया था? कल उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल क्यों किया गया था? आंसू गैस के गोले क्यों चलाए गए थे? अगर आपको छात्रों से बातचीत से समाधान निकालना होता तो 6 दौर की वार्ता कम नहीं होती है। 6 दौर की वार्ता में समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो ये भी दोहरी राजनीति दिख रही है। एक तरफ सरकार ये बोल रही है कि हम छात्रों की पूरी तरीके से बातों को मानते हैं, छात्रों की पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, छात्रों पर कोई भी
चीज ऐसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो उनके ऊपर बल प्रयोग हो। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें तो कुछ और निकल कर सामने आ रही है रांची से। आखिर उन पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया था, वाटर कैनन चलाने का आदेश किसने दिया था, आंसू गैस के गोले दागने के आदेश किसने दिए थे, वहां पर पैलेट गन क्यों मंगवाई गई थी? सवाल तो यह भी बनता है। तो सवाल सत्ताधारी जो हेमंत सोरेन की सरकार है झारखंड में, सवाल उनसे भी है कि 6 दौर की वार्ता के बाद भी बात क्यों नहीं बनी। छात्रों और सरकार के बीच जो मांगे रखी गई हैं छात्रों की तरफ से, उसको लेकर कोई समाधान क्यों नहीं निकाला गया, छात्रों की मांगों को पूरी क्यों नहीं किया गया। और दूसरा सवाल विपक्ष से कि विपक्ष सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकना बंद करे, अगर छात्रों का मुद्दा उठाना है तो हर छात्रों की आवाज सुने। लगातार ये सवाल जनता भी पूछ रही है, छात्र भी पूछ रहे हैं और हम भी पूछ रहे हैं कि आखिर सियासी रोटियां कब तक सेकी जाएंगी छात्रों के नाम पर। भारत में अक्सर परीक्षाओं को लेकर छात्रों में काफी ज्यादा चिंताएं रहती हैं। भारत की सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर कोई भी छात्र जब तैयारी करता है तो उससे ये पूछा जाता है कि तुम किस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, कब तक तुम तैयारी करोगे। जब छात्र अपनी तैयारी के बारे में अगर किसी को पता भी चल जाता है, आसपास के घरों में अगर पता चल जाता है कि कोई छात्र अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, तो सबकी नजर उस छात्र पर होती है कि वो किस परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उस परीक्षा की तैयारी के परिणाम क्या निकलकर सामने आते हैं। सबकी नजरें रहती हैं, परिवार की नजरें रहती हैं। परिवार लाखों रुपए खर्च करता है। कोई गरीब परिवार तो ऐसे होते हैं जो अपना खेत बेचकर, अपना घर गिरवी रखकर, अपनी चीजों को बेचकर गिरवी रखकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए भेजते हैं ताकि उनका बच्चा पढ़े, एक उज्जवल भविष्य बनाए अपना। लेकिन जब वही बच्चा पढ़ता है, सालों तक मेहनत करता है और जब एग्जाम देने जाता है तो उसे क्या पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा में गड़बड़ी हो गई, परीक्षा में धांधली हो गई। जो काफी ज्यादा निराश कर देने वाली बात है और सच बोलो तो शर्मनाक बात भी है कि जहां पर छात्रों को लेकर इतना ज्यादा सोसाइटी में प्रेशर है, उनकी परीक्षा को लेकर जब कोचिंग फी लाखों में पहुंच जाती है, वहां पर छात्रों की परीक्षा का वैल्यू शून्य है। जहां पर छात्र जब परीक्षा देने आ जाता है तो कोई गारंटी नहीं होती कि जो परीक्षा वो देकर आया है अगले दिन ये खबर निकलकर सामने आए कि मेरा परीक्षा रद्द हो गया, जो परीक्षा हुई थी वो रद्द हो गई। जो सत्ताधारी हैं, मैं आपको बता दूं कि जो परीक्षा करा रहे हैं उनको लगता है कि दोबारा परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी, छात्र परीक्षा देंगे दोबारा तो छात्रों के साथ न्याय हो जाएगा, दोबारा परीक्षा कराने से जो धांधली हुई थी उसको लेकर जो चीजें क्लियर हो जाएंगी। परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था वो एक बार हुआ था, दूसरी बार में परीक्षा का पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उस परीक्षा को देने के लिए छात्र ने कितनी कोशिशें की थी, वो छात्र किस जो है परिस्थितियों से गुजर के उस परीक्षा को देने पहुंचा था। बात करें सेंटर्स की तो जब परीक्षा निकलकर सामने आती है तो सेंटर्स को लेकर भी काफी ज्यादा विवाद बढ़ जाता है कि मेरा सेंटर ये था तो मुझे 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूसरे राज्यों में, अन्य राज्यों में मेरे को सेंटर दे दिया गया। इसको भी लेकर काफी ज्यादा छात्र सवाल उठाते हैं कि मुझे जब मैंने सेंटर अपना ये भरा था तो फिर मेरे एडमिट कार्ड पर दूसरा सेंटर क्यों आया। तो आप सोच सकते हैं कि छात्रों पर कितना ज्यादा दबाव होता होगा। उसके बावजूद भी परीक्षा लीक की खबरें निकलकर सामने आती हैं और जब छात्र आंदोलन करते हैं, जब छात्र अपनी आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। रांची में जो आंदोलन हुआ, जो कल विधानसभा मार्च निकाला गया, रांची का यह आंदोलन छात्रों की हक की आवाज है। आंदोलन में छात्रों ने अपना प्रोटोकॉल तय किया था। छात्रों ने यह बोला था कि हमारे प्रोटोकॉल ये रहेंगे कि हमारे मंच से कोई भी विवादित बयान नहीं देगा, कोई भी राजनीतिक बयान नहीं दिया जाएगा, कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जाएगा जो बाद में विवाद पैदा कर सके। छात्रों ने ये बोला था कि छात्रों के मन से सिर्फ छात्रों की मांगे उठाई जाएंगी और छात्रों की हक की बातें होंगी, ना कि कोई राजनीतिक बातें होंगी। जब रांची में आंदोलन शुरू हुआ था तभी छात्रों ने बोला था कि हम कांग्रेस का भी चाहते हैं सहयोग, हम हर पार्टी का सहयोग चाहते हैं, जो पार्टी समर्थन देना चाहती है वो समर्थन देने आए, लेकिन कोई भी आकर यहां पर अपनी सियासी रोटी नहीं सेकेगा और कोई भी आकर यहां पर राजनीतिक बयान नहीं देगा। छात्रों ने यह साफ कर दिया था। और जब आपने कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन देखा होगा, जंतर मंतर का आंदोलन देखा होगा, तो वो आंदोलन छात्रों का आंदोलन कम, सियासी आंदोलन ज्यादा लगा था, क्योंकि वहां पर लगातार धार्मिक नारे लगाए गए, हिंदू विरोधी नारे लगाए गए, मुस्लिम धर्म को लेकर नारे लगाए गए और ऐसे कई नारे लगाए गए जो समाज में आगे जाकर काफी ज्यादा संवेदनशील नतीजों के तौर पर देखे गए। ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया,
प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनकी मां के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर भी काफी ज्यादा सवाल उठाए गए कि क्या वो छात्र थे जिन्होंने इतना आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया? क्या वो छात्र थे जिन्होंने राजनीति की बात की? क्या वो छात्र थे जो मंच पर राजनीतिक नेताओं के साथ गले मिल मिलकर उनसे कंधे से कंधा मिलाकर सवाल दाग रहे थे और राजनीतिक बयानबाजी कर रहे थे? सवाल यह भी उठता है कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या सो गई? अरे भैया, बारिश में तो कॉकरोचों की संख्या और बढ़ती है, आखिर कॉकरोच कहां चले गए? रांची के टाइम अभिजीत दीपके सो गए क्या कहीं? सवाल ये भी है। तो ये सवाल काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। विधानसभा मार्च के समय जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है, आंसू गैस के गोले दागे गए और ये भी खबरें निकल कर आई कि वहां पर पैलेट गन भी रखी गई थी, तो इसको लेकर काफी ज्यादा चिंताएं बढ़ गई हैं। अब सवाल सीधे सरकार से है कि सरकार कब छात्रों की मांगे सुनेगी और ये छात्र आंदोलन कब खत्म होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। TV7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।